समोसा खाना है और कुछ हेल्दी खाना है तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाइए मैं जैसे बना रही हूँ। और इसका समोसे का जो रैपिंग होगा वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बता रही हूँ आज। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये ली हूँ यहाँ पे 1 कप के करीब व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा। साथ ही हमें डाल देना है 1 कप के करीब मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। मैं ये कलौंजी और अजवाइन मिक्स डाल रही हूँ। अजवाइन डाइजेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छा हो। साथ ही हमें डाल देना है एज पर टेस्ट सॉल्ट। आप जो भी नमक खाते हैं वो नमक डालिए इसमें। मैं अब इसमें एक होल बना ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तेल इतना डालना है मोयम के लिए जिससे कि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। ये देखिए तेल, इसमें आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, मेल्टेड घी अगर है आपके पास तो वो भी डाल लीजिए। ये देखिए बहुत ही इसको इस तरीके से हम करते हैं तो एक जगह पे बाइंड हो जा रहा है बहुत ही इजीली। तो ये परफेक्ट मोयम है इसका। तो अब हमें डाल देना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और एक डो रेडी करना है जैसे कि हम कचौड़ी के लिए रेडी करते हैं उस तरीके का डो रेडी करना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट। ये हमारा डो रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे इस तरीके से करके ढक के साइड रख देती हूँ। जो अगला स्टेप है इसके लिए मैं यहाँ पे पैन रख दी हूँ फ्लेम के ऊपर। डाल रही हूँ थोड़ा सा ये कोरिएंडर सीड्स, धनिया और ये साबुत रेड चिली, और साथ ही डाल देती हूँ मैं जीरा इसमें। और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये स्पाइसेस हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये स्पाइसेस भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसे फ्लेम पर से हटा लेती हूँ और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने तक हमें वेट कर लेना है। जब तक कि हमारा मसाला ठंडा हो रहा है मैं यहाँ पे पैन रख ली हूँ। आगे का स्टेप कर लेते हैं। और पैन में मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के करीब हींग डाल रही हूँ मैं इसमें। डाल देना है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक नहीं स्लाइसली भी कट कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा मोटे मोटे कट करी हूँ। ये 2 मीडियम साइज के प्याज मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और इसे हमें ब्राउन, लाइट पिंक या ब्राउन हो जाने तक हमें भून लेना है। तक हमारा प्याज पिंक हो रहा है मैं ये स्पाइसेस मिक्सी जार में डाल के पीस लेती हूँ। इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है हमें। यहाँ पे दरदरा सा पाउडर बना ली हूँ सारे स्पाइसेस का। और इधर हमारा प्याज भी पिंक हो गया है। तो मैं अब ये कैप्सिकम, एक बड़े साइज़ का कैप्सिकम ली हूँ मैं, ये मीडियम साइज़ में कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। और ये मैं डाल दी हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक दिन बनाई थी तो ये बहुत ही अच्छा लगा था और पता भी नहीं चला था कि कैप्सिकम भी है इसमें। ये कैप्सिकम भी हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हमें इस स्टेज पे डाल देना है। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। मैं इसमें अब डाल रही हूँ ये मैश्ड पोटैटो। साथ ही हमें डाल देना है एज पर टेस्ट नमक। डाल देना है ये मैं दरदरा जो कुटी थी सारे स्पाइसेस वो डाल देती हूँ इसमें। डाल देना है गरम मसाला पाउडर। हमें डाल देना है इसमें चाट मसाला पाउडर। सबको मिक्स कर लेने के बाद हमें फ्लेम को कर लेना है ऑफ। करना है ये स्टफिंग ठंडा हो जाए जब तक हमें वेट करना है। जो है ठंडा हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब मैं ये डो ले लेती हूँ। अब हमें डो को रोल आउट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे
मैदा या आटा कुछ भी यहाँ पे डस्ट करके रोल आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बस बिना मैदा और आटा के भी रोल आउट कर सकते हैं। मैं इजीली कर पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप डस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। इस तरीके से रोल आउट कर लेने के बाद मैं इस पे ये फिलिंग स्प्रेड कर देती हूँ। मैं एक और भी समोसा, फ्राइड समोसा बनाई हूँ, उसकी भी रेसिपी मैं लिंक में डाल दूँगी। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके मेरी रेसिपी, वो वाली रेसिपी देख सकते हैं। और पिनवेल समोसा भी मैं डाली हूँ। पिनवेल आप इस तरीके से अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं एक और तरीके से रैप करने के लिए बताई हूँ। उसमें दूसरे थोड़ा अलग डिफरेंट तरीका है वो रैप करने का, तो आप वहाँ पे भी जाके ये वाली रेसिपी देख सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से रोल आउट कर दी हूँ इसे। कोई प्लास्टिक का रैप है तो उसमें डाल के आप इसे रैप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जिस तरीके से ये होम फॉइल में मैं कर रही हूँ रैप, इस तरीके से भी रैप कर सकते हैं इसे। इस तरीके से रैप करके कम से कम 2 घंटे के लिए, मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए हमें रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखना पड़ता है। हमें भी बहुत जल्दीबाजी है तो मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ। रैप रेडी कर ली हूँ इस तरीके से। ये ओवल शेप में हमें बेल लेना है और इस तरीके से इसका पॉकेट बना लेना है। ये लार्ज समोसा बन रहा है बिल्कुल, और इसको इस तरीके से हमें सिल कर लेना है। ये तो हमारा इजीली सिल हो पा रहा है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी साइड में किनारे में डाल करके आप इस तरीके से इसे लॉक कर लीजिए। ये मैं बहुत ही इजीली कर पा रही हूँ तो कर लेती हूँ। ये आलू भर भर के समोसे में तो आलू बनता है, तो सिंपल इस तरीके से हो गया है ये कंप्लीट। मैं थोड़ा सा डिजाइनर बना लेती हूँ इसे इस तरीके से, और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इसका। देखिए की फिलिंग रेडी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे माइक्रोवेव को कुक मोड पे करके 180 डिग्री सेल्सियस टाइम मैं 10 मिनट का सेट कर देती हूँ इसमें, ताकि ये प्री हीट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैं फिर से यहाँ पे एक बड़ा सा रोटी जैसा रोल आउट कर ली हूँ इसे। तो अब हमें इसे इस तरीके से बीच में से कट लगा लेना है, फिर इसे इस तरीके से कट कर लेना है। अगेन हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, और एक तरीका ये भी है रैप करने का। हम इस तरीके से इसमें ये डाल देंगे स्टफिंग, और इसकी ये इस तरीके से एक प्लेट हो गया। और इसी तरीके से मैं इसी प्रोसेस से मैं सारे समोसे की फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। पे एक बड़ा सा रोटी जैसा रोल आउट कर ली हूँ, और ये मैं ले रही हूँ एक कटोरी। इससे हमें कर लेना है कट, ताकि हमें राउंड शेप मिल जाए इसका। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कट हो जा रहा है। ये देखिए, आपके पास क्विक कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसे मैं 2 तरीके से रोल आउट करूँगी। आप देखिए, ये यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें साइड से किनारे में पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इजीली हमारा हो रहा है। तो ये मैं इसको टॉफ़ी समोसा का शेप दे देती हूँ। कैंडी समोसा भी कर सकते हैं आप इसे।
इस तरीके से हमें रोल आउट कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से हमें, देखिए लग रहा है ना देख के बिल्कुल कैंडी जैसा। इस तरीके से मैं और भी रेडी कर लेती हूँ। मैं इसे शेप दे रही हूँ एक और डिजाइनर समोसा। ये ज़्यादातर मोमोज़ में इस तरीके का किया जाता है रोल आउट। इस तरीके की स्टफिंग ज़्यादातर मोमोज़ में की जाती है, तो मैं सोची मैं समोसे में भी करके देखती हूँ। अलग अलग शेप में बच्चों को मिलेगा तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। ये भी मैं बेकिंग ट्रे में रख देती हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कर ली हूँ, जैसे गुजिया की स्टफिंग करते हैं या मोमोज़ की, इस तरीके से हमें कर लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरीके से हमें ये दोनों को सील कर लेना है। ये देखिए समोसे की फीलिंग स्टफिंग की, और ये हमारा पिनविल समोसा भी रेडी हो गया है। तो देख लेते हैं। मैं बताई थी आपको, मैं फ्रीज़र में रखी थी, 15 से 20 मिनट में ये हो गया। तो मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी। पहले हमें इस तरीके से कट कर लेना है, उसके बाद इसे इस तरीके से कट करना है। पिनविल समोसा बन गया है हमारा। भी प्री हीट हो चुका है, तो अब मैं इसे रख देती हूँ और ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसे हम फिर से 180 डिग्री पे कर लेंगे और इसका टाइम सेट कर देते हैं और बीच में चेक कर लेंगे। तो ये मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये माइक्रोवेव बता रहा है कि हमारा समोसा रेडी है। कितना अच्छा से कुक हो गया है 20 मिनट के अंदर ही। 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। मैं इसमें ऑयल ग्रीस नहीं की थी, आप चाहें तो इसमें ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। मैं इतना इसमें मोम डाल दी थी कि ऑयल ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। तो सारे समोसे एकदम परफेक्ट बने हैं। ये देखिए कैसे ब्राउन ब्राउन से कलर आ गए इसमें। फिर मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग सी, हेल्दी सी और यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।